आज बिहार दिवस मनाया जा रहा है और बिहार दिवस के मौके पर पंजाब में बिहार के विद्यार्थियों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ और चुन चुन करके बिहार के विद्यार्थियों के साथ मारपीट की गई। बिहार का इतिहास अपने आप में भारत की संस्कृति को, धर्म को, परंपरा को समेटे हुए है। जब हम आज बिहार दिवस मना रहे हैं तो हम ये संकल्प लें कि जिस गौरवशाली मिट्टी पे हमारा जन्म हुआ, जब सरकारें अपना काम करने में विफल होती है तो समाज को आपस में लड़ाया जाता है। बज्जिका भाषियों की, तिरहुत प्रमंडल की और बिहार की सांस्कृतिक राजधानी मुजफ्फरपुर के आप सभी आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का, नौजवान दोस्तों का और प्यारे बच्चों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारी यात्रा कल छठे दिन मुजफ्फरपुर में विश्राम की, उसके बाद आज 7वें दिन सुबह 8:30 बजे फ्लैग होस्टिंग के बाद, झंडोत्तोलन के बाद यह यात्रा शुरू हुई 9:30 बजे से और 0 माइल होते हुए शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए रास्ते में विभिन्न सामाजिक समूह के लोगों से, शिक्षकों से, दुकानदारों से, ऑटो चलाने वाली महिलाओं से और रास्ते में आने जाने वाले राहगीरों से मिलते जुलते उनका दुख दर्द साझा करते हुए आज यहाँ पहुंचा है। ये यात्रा का जो पहला चरण होता है हर दिन, उसका टी पॉइंट है। इसके बाद लगभग 1 किलोमीटर और हम लोग पदयात्रा करेंगे। उसके बाद हमारा लंच ब्रेक होगा। लंच ब्रेक में हम मीडिया के साथियों से बात करेंगे। मुजफ्फरपुर के और तिरहुत प्रमंडल के तमाम बुद्धिजीवियों से, प्रभावित युवा वर्ग के प्रतिनिधियों से, इस इलाके के प्रमुख समस्याओं की जानकारी रखने वाले जानकारों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। फिर लंच ब्रेक के बाद हमारी पदयात्रा पुनः शुरू होगी और शाम को एलएस कॉलेज के सामने आज की यात्रा का समापन होगा। फिर हमारी यात्रा यहाँ से समस्तीपुर के लिए प्रस्थान कर जाएगी और कल हम लोग समस्तीपुर में पुनः सुबह से इसी कार्यक्रम के साथ, फ्लैग होस्टिंग के साथ यह यात्रा अनवरत बढ़ती रहेगी। आप में से तमाम लोग जो इस यात्रा में शामिल हुए हैं, आपका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद जो इस यात्रा को मिला है, तिरहुत वासियों को, बज्जिका भाषियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप में से कई साथियों के मन में यह प्रश्न होगा कि यह यात्रा क्यों निकाली जा रही है। आप सबको मालूम है आज बिहार दिवस है। आज बिहार दिवस मनाया जा रहा है और बिहार दिवस के मौके पर तमाम लोग जो है एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। इस वक्त में मैं आपको याद दिला दूं कि कल पंजाब में बिहार के विद्यार्थियों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ और चुन चुन करके बिहार के विद्यार्थियों के साथ मारपीट की गई, खूनी हमला उनके ऊपर किया गया। यही वजह है कि जब हम अपने इतिहास, गौरव और परंपरा को याद करते हैं, अपनी संस्कृति को याद करते हैं, कि चाहे आप किसी भी धर्म की बात कर लीजिए, हिंदू धर्म की बात कर लीजिए, इस्लाम की बात कर लीजिए, बौद्ध धर्म की बात कर लीजिए, सिख धर्म की बात कर लीजिए, जैन धर्म की बात कर लीजिए, ईसाई धर्म की बात कर लीजिए, हर धर्म का एक प्रमुख केंद्र बिहार है। भगवान बुद्ध, वो तो सिद्धार्थ थे ना, जो लुम्बनी के रास्ते चल करके बिहार आए और बिहार ने उनको भगवान बनाया। जैनों के गुरु तीर्थंकर महावीर की जन्मभूमि है बिहार। सिखों के गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि है बिहार। भारत का इतिहास बिहार के इतिहास के बिना अधूरा है।
क्योंकि ये जन्मभूमि है महान अशोक सम्राट की। बिहार का इतिहास अपने आप में भारत की संस्कृति को, धर्म को, परंपरा को समेटे हुए है। और अगर आप स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास की बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर वो धरती है जहां सबसे युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस का जन्म हुआ, जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी। ये जो बिहार की ताकत है, जो बिहार की पहचान है, इस पहचान को चंद बेईमान नेताओं ने खराब किया। और बिहार की जो मेहनत कश आवाम है, जो मेहनत करती है, मजदूरी करती है, रहे हैं। इसलिए आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब सरकारें अपना काम करने में विफल होती है, रोजगार देने में विफल होती है, स्वास्थ्य की व्यवस्था करने में विफल होती है, सड़कें बनाने और सामाजिक सुरक्षा देने में विफल होती है, तो समाज को आपस में लड़ाया जाता है, समाज में नफरत फैलाया जाता है, इंसान को इंसान से बांटा जाता है। इसीलिए मैं बिहार वासियों से कहना चाहता हूं, बिहार दिवस पे अपनी गौरवशाली परंपरा को याद कीजिए, वर्तमान की हकीकत को समझिए और सुनहरा भविष्य बनाने का संकल्प लीजिए कि हम नफरत की आग में नहीं जलेंगे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान की हम रक्षा करेंगे, इस देश में लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और सब लोग मिलकर के, क्योंकि पलायन का दर्द हर जाति का दर्द है। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध? भगवान बुद्ध कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तमाम लोगों के हित में ही सबका सुख है। और यह जो हमारी मिलने जुलने साथ में रहने की परंपरा है, इसको हमको बचा करके रखना है। और पलायन का दर्द हर बिहारी का दर्द है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ब्राह्मण हो या दलित हो, हर वर्ग का लोग इससे पीड़ित है, प्रताड़ित है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि यह जो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा है, ये बिहार के नौजवानों और विद्यार्थियों की यात्रा है। सरकार, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी और आप अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो याद रखिएगा, अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने चंपारण से जो विद्रोह किया था, उसकी शुरुआत हम बिहार की धरती से करेंगे और अपना अधिकार लेकर के रहेंगे। इसी संकल्प के साथ कि आप सब जो समर्थन दिए हैं, इस समर्थन को बनाए रखिए। 1 किलोमीटर और हम चलेंगे, तिलक मैदान में जाकर के लंच ब्रेक करेंगे, उसके बाद पुनः पदयात्रा शुरू करेंगे। यह पदयात्रा बिहार के नौजवानों और विद्यार्थियों की पदयात्रा है। जब नेता अपने बाल बच्चे के बारे में सोच रहा है, तो बिहार के गरीबों, किसानों और मजदूरों को भी अपने बाल बच्चों के हक के बारे में सोचना चाहिए। यही मेरा आपसे अपील है। और एक बार पुनः आप तमाम मुजफ्फरपुर वासियों को बिहार दिवस की बधाई देते हुए, और जो हमारी कांग्रेस कमेटी के तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस, इंटक, तमाम जो हमारे फ्रंटल के लोग हैं जो इस यात्रा में शामिल हुए हैं, आप सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय बिहार।